सजदा अल्लाह को भी, शैतान से याराना भी। हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? वो हुसैन है। परेशान हो गए थोड़े कम की गल नहीं कर रहे हो क्या? अज के जवान की ये गलना जरूरत नहीं। राइट लेफ्ट के प्रोटोकॉल्स को छोड़िए भाई, दुनिया में क्या चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, आप इतना तो कम से कम बता ही दे सकते हैं ना कि दोनों में हक है। तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता। तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे इमाम कहलवाए तो मैं। कयामत तक अगर लोग प्यासे मरे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। थक गए हैं ना? नहीं थके? चेक कर लीजिए। करिए कौन से? अच्छा चलिए उठते। यजीद छोड़ सारी, छोड़ो मिंबर मेरे भाई राजी रहना। हुसैन फरमाते हैं यजीद छोड़ सारी बातें, किन चक्करों में पड़ा है, मर्द बन के करबला में आ। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, शाम तक कौन जाएगा और मेरी शहादत तो बहुत दूर की बात है। अरे 10 मुहर्रम की सुबह का सूरज चढ़ेगा और फैसला हो जाएगा। और फैसला ऐसे होगा कि अगर 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीता, और अगर वहां से हो मेरा वहां गया तो तू जीता, वहां से और यहां आया। अभी यार उधर ही आ वो पढ़ना है। कौन याद थे आगा? कौन शबीर? वही दोष रिसालत का सवार। कौन शबीर जवानाने जिना का सरदार? कौन शबीर फिदा जिसकी अदा पर संसार? किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार? 4 मिस्र में 3 शबान हो गई, 4 शबान पे आ रहा हूं। किसकी औकात? किस दिल मेरा बड़ा है कि ए जड़ी पिलर तोड़े वाली साइड है, ए सारी हुन बोले थे ए बावे चुप कर जा। किसकी औकात? जश्न है तो घरेलू माहौल में पढ़ लूं, वरना मैं खुद मिंबर का बड़ा फॉर्मल बंदा हूं। किसकी औकात करे इसके फजाइल का? अब देखना है कि जश्न ऊपर जाता है या नहीं। किसकी इतना जो मैं जोर लगा रहा हूँ, मतलब आप लोग भी बताएं ना, किसकी औकात करे? इमाम हुसैन के बारे में कह रहा हूँ, किसकी औकात करे उसके फजाइल का शुमार? उसकी वजह यह है कि हिम्मतो सब्र का अक्कास कहा जाता है। उसके एक भाई को ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे, ये मुस्कुराहटें बरकरार रहे, ये अली वाले हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे। कितनी देर होगी पढ़ते हुए? किसकी औकात करे जी? जी वो रह गए ने। किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार? हिम्मत तो कितने बजे आए थे मेंबर पे? हिम्मत तो सब्र का आकाश कहा जाता है। हिम्मत तो सब्र का, आधा घंटा हो गया ना। हिम्मत तो सब्र का आकाश कहा जाता है, ज्यादा हो गया। हिम्मत तो सब्र का आकाश कहा जाता है। उसके एक भाई को मैं वैसे जाती तौर पे ये चाह रहा हूँ कि पहले जनाब एक पढ़ लूं, फिर 4 शबान पे एंड करते हैं। तो जरा मजमून ऐसा है कि वो आखिर में रखें तो उसका मजा। ये बहुत लेट आए थे। मौला इमाम और ठीक हो से इनमें तो सब गला कर दी है कि जान इनमें तो सब्र का आकाश कहा जाता है। और ऐसे ना आ जाना, लेकिन मैं ऐसे आ जाऊंगा। इनमें तो सब्र का आकाश का कमाली तो सीधे मेंबर से आए। इनमें तो इनमें बात अच्छी रहेगी। इनमें मैं के फिर कमालियों चलेगी। इनमें तो सब्र का आकाश कहा जाता है। उसके एक भाई को
खुशी भी मनाई जा रही है ना, मेन काम तो खुशी बन जाएगा, वो अब कोई किसी तरीके मना रहा है। हिम्मत और ठीक है, हिम्मत और सब्र का अल्फाज कहा जाता है उसके एक भाई को। बाबा हसनैन अकबर, बाबा हसनैन अकबर, बड़ा नाम, खुदा की कसम। फरमाते हैं बिल्कुल अछूत ख्याल है, बिल्कुल अछूत ख्याल। फरमाते हैं बात, ये बुजुर्गों ने मुझे हुक्म किया अब वो पूरा कर लो। बात की शब्दो मत बढ़ाते हैं, खुद गुलू करके हद बढ़ाते हैं। बात की शब्दो मत, अब टाइम नहीं है जनाब अली अकबर की जंग पड़ी जाए। खुतबे वाला वो मजमून ऐसा है कि वो शुरू होती है बात इमाम हुसैन की शादी से, तो वो जनाब अली अकबर के बचपने से चलती चलती करबला तक आती है। वो कभी जिंदगी में दोबारा आए तो मैं फोन मैंने बंद कर दिया, वो कभी आए तो आपको तफसील सुनाएंगे, 1.5 घंटे का सिर्फ फजाइल है बात की। लेकिन अब उनका हुक्म है तो वो हिस्सा भी डाल दो। बात की शब्द मत बढ़ाते हैं, खुद गुलू करके हद बढ़ाते, कह के अकबर को यूसुफ ज़हरा, लोग यूसुफ का कद बढ़ाते हैं। कह के अकबर को यूसुफ ज़हरा, नहीं यार लोग यूसुफ का। खुदा जिंदगी दराज करे, 2 मिसरे और मेरे जहन में, मौला का वो, खुदा के घर की कसम भाई, मौला के मेंबर पे खड़ा हूं, बिल्कुल इरादा नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं, लेकिन 2 मिसरे पड़े हैं। आप लोग जैसे सुन रहे हैं, मुश्किल जुबान मेरा चाहता, मेरा दिल है मैं आपको सुनाऊं। बाबा हसनैन अकबर जनाब अली अकबर के हवाले से खुदा की कसम बोलता हूं, फरमाते हैं सर बसजदा है, सर बसजदा है 1.25 लाख पैगंबर अकबर। क्या चीज खुदा, ये रोटे खड़े हुए, सर बसजदा, अरे सर बसजदा। अकबर है लदीफ, अकबर फिर पलट के आएगा, फिर पलट के आएगा। पैगंबर काफी है, पैगंबर, अब इससे मिलता जुलता लफ्ज फिर आ रहा है, पैगंबर अकबर, अकबर फिर आएगा, पैगंबर से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढिए, रे का काफिया, बे रे, पैगंबर। यार आप लोग कम अज कम 5 बार तो मस्जिदों से आने वाली सदा सुनते हैं, सर बसजदा है 1.25 लाख पैगंबर अकबर, क्यों तेरा अंदाज़ अज़ा अल्लाह अकबर। सजदा है 100 लाख पैगंबर अकबर, तेरा अंदाज़े अज़ान अल्लाह अकबर अकबर। मुश्किल मजमून, बाखुदा इन्होंने मुश्किल मजमून दे दिया, बाखुदा इन्होंने मुश्किल मजमून दे दिया, और मैं इतनी दाद लेने के बाद भी डर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं डर रहा हूँ कि बात पता नहीं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, लेकिन अब पढ़ के जाऊंगा, अब पढ़ के जाऊंगा जनाब अली अकबर पे वो मिसरे जो कभी नहीं पढ़े। मेरा मिंबर के दामन में आता, मैं 4 मिसरे पहले अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वो पढ़ के जाऊंगा जो मेरे किसी जश्न में आपको नहीं मिलेंगे। मुमकिन है मजलिस में पढ़ा हो तो पढ़ाओ, वरना मिलेंगे नहीं। उसने कहा था अकबर का हुस्न, अब ये जरा जल्दी जल्दी सुनना, जितना जल्दी मैं पढ़ूं उतना जल्दी सुनना। अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला, अकबर का हुस्न, बात मामूली होती तो कभी न पढ़ता। अकबर का हुस्न
मेरे पीछे वो दीवार बन गई है खड़े हुए भाइयों की, खुदा की कसम मजमा कम नहीं है, और इतने बड़े मजमे में अगर मैं तनहा रह जाऊं तो ये आपकी मेजबानी पे हर्फ है। तो बटेक सिंह के बारे में मैं खुद कह रहा हूँ कि एक ऐसा इलाका है जिससे मैं खुद इमोशनली अच्छा खासा अटैच हूँ, और वो इसलिए कि हम बेचारों ने पता नहीं किस जमाने में किन मुश्किलात के दौर में हम बेचारों ने सादत हसन मंटो का अफसाना टो बटेक सिंह को पढ़ा था, और इतनी बड़ी आइटम है जिसकी हद नहीं। अगर आपको लिटरेचर का शौक है तो मंटो का अफसाना टो बटेक सिंह पढ़िएगा, और फिर मेरे हक में दुआ की अगर आपको फिक्शन पसंद है तो, अदरवाइज उस तरफ मत जाइएगा, बोर ही हो गए आप। मिश्रे का वजन कीजिएगा, अकबर का हुस्न, अकबर का टोबा मौला का नाम नहीं है टोबा टेक सिंह, अकबर का हुस्न, टोबा टेक सिंह के कैरेक्टर उसकी उसने दास्तान लिखी है। अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला, वो चांद इनके सामने तो मांग मांग है, तुझको तमीज तर्ज तकाबुल नहीं मिली, वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद। मैं 2 बजे झंड नंबर तुझको तमीज है, तुझको तमीज है तर्ज तकाबुल नहीं मिली, वो आसमां का चांद। मौला अब्बास पढ़ू या आऊं मौला अली अकबर की तरफ, वो पढ़ू मिश्रा, वो पढ़ दूं ना जिसके लिए डर रहा था, पढ़ दूं। चले जी सुनिए 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 सुनिए, जो दश्त करबो बला की अजमत, जो दश्त करबो बला की अजमत, जो दश्त, जनाब मुज़य्यिन काज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मेरे मौला के जाकिर है, रास्ता देते जाइए ताकि वक्त बचता जाए। जो दश्त, इधर देखिएगा, जो दश्त करबो बला की अजमत, जो दश्त करबो, जगह बनाइए इमाम हुसैन के जाकिर के एहतराम में, जो दश्त करबो बला की अजमत, वो आ गए। इस जुमले पे भी मिंबर छोड़ दूं तो मेरा हक अदा है। जो दश्त कर, बिस्मिल्लाह, जो दश्त करबो बला की अजमत, बंदा मुझे बरोज़े महशर भी मिल गया ना जिसने मेरा हक रख लिया, मैं उसे जनाब अकबर की बारगाह में पेश जरूर करूंगा। अब ये लफ्ज नहीं है, ये इमोशंस हैं जो तुम्हें दे रहा हूं। जो दश्त करबो, हाँ जी इम्तिहान लेते हो ना, आज मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं। जो दश्त करबो बला की होड़ देखी जाएगी, जो दश्त करबो असी भी चाहिए भाभी आपको कुछ बताई, जो दश्त करबो बला की अजमत, जो दश्त करबो मेरे रास्ता, ये इन दीवारों पे ना भैया, आपने बुलाया मैं आ गया, मैं इन दीवारों पे लिख के जा रहा हूं, मैं मिश्रा इतना बड़ा पढ़ रहा हूं। कैमरा फेर के बंदा ढूंढिए मुझे वो बंदा पता जिसे शायरी का शौक है, वो चुप कैसे कर गया। मैंने जिंदगी भर मेरे भाई कभी जश्न में ये शेर नहीं पढ़ा, मजलिस में पढ़ा हो तो पढ़ा हो, आज पढ़ लो अल्लाह करे मैं सब। जो दश्त कराची अंजुमन जुल्फ़िकार के हैदरी के एहतमाम, तेरे एहतमाम शब रंजो आलम होती है। पहली नशिस्त में रात 12 वाले टाइम पे मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब और जनाब मीर संगीत साहब थे। अलविदाई खिताब में मैं बेचारा था और मेरे बाद जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब थे। मेरी आंखों के आगे से वो मंजर नहीं हटता। अली अब्बास अस्करी ऐसे खड़ा हो गया कादमी साहब, और कितनी देर अहले जुबान अंचोली कराची, कंचोली का मरकज, अंचोली मरकज है कराची का, अली अली और हैदर होती रही, और मैं देख रहा हूँ कि कराची में खड़ा रहा और कराची बोलता रहा। मुजरिम हो, मैं रुकूंगा उसी शेर पे, बंदा मुजरिम है जिसका हाथ नीचे रह गया। जो दश्त कर वो बला की अजमत, तैयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज, वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। चली जो बच्ची अज़ा की जानिब, अज़ान पे साख्ता पुकारी, कहा हो अकबर मदद दो हमारे सीने में दम दो। पूरे 9:30 नंबर छोड़ दूंगा, कहाँ हो अकबर मदद तो आओ हमारे सीने में दम नहीं है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा।
हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने अरे सहराई में सबके लोगों, अरे बातिया सलासा कबीला के बच्चों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजराए तैयबा से मिलने वालों, अरे कूफा और शाम की तंगो तारीख दुनिया की पैदावारों, अरे हमें हम मुकाबला करते हैं मेरे मुर्शिद को छोड़कर निवासों में ढिंडोरे पीटने वाले। उतारो अपनी ये नकाबों में तुम्हारा बैकग्राउंड बताऊं, भूल गए कि हो भी जाए। अरे हमारी जद्दा जनाब खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूसकर कलमा पढ़ने वाले, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के, अरे शोरबे सूंघती हुई भाप के पीछे, अरे इस्लाम कबूल करने वालों की औलादे, अरे हम जमा दे दूं अब आशना के बहुत सख्ती होता है। अब आशना दे हमारी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच के बिजनेसमैन बन गया। अपने कारोबार सेट करने वालों, ऐसे में चांदी के बर्तन बेच के, ऐसे में चांदी के बर्तन बेच के, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से और लोग नहीं समझेंगे। अब आप सुनते हमारी जद्दा के दस्तरखान से, अरे सोने और चांदी की झूठी बर्तन प्लेटों बेच के बिजनेसमैन बन गए। हमसे बैत मत दो, हुसैन यजीद की बैत करेंगे तो शर्म नहीं होती? अरे तुमने एक बार भी नहीं पहचाना कि कहां बचपन में फरिश्तों को शिफायत देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे। बड़ी बड़ी गल की थी, अपने दुआ करो मौला अली असगर सबके मौला सारे नु औलाद दे। हमारा मुकाबला करते हो, रोए हमजा लड़ते हो। तुम हमारा मुकाबला करते हो, फरमाया मुझे पहचानो, बस दो बंद और याद करो, आखिरी दो बंद। फरमाते ये जमीन चीज है क्या? हाँ। ये जमीन चीज है क्या? चीज है क्या? ये जमीन चीज है क्या? चरखे को हम काटते हैं, मरहबो रुस्तम सोहरा के तन काटते हैं। मैं जो लड़ कमजोर दिल मसला कानून में, मैं जो गाजी फरमाते हैं मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो हम कांपते हैं, रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन। मैं तुमसे कहूंगा हाथ नीचे ना करना, पीछे मैंने तुम पे राजू पीछे मैंने हाथ मेरे भाई पीछे हाथ नीचे ना करना, हाथ को चाहता हूं ये मोहल्ला सारे मेरे पे हाथ उठाए मेरे अब बात सुनते रूह थर्राती है कब्रों में बदन, रूह थर्राती है कब्रों में बदन, ये रूह थर्राती है कब्रों में बदन, कांपते हैं। अब्बास सुनते शमियों मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, बहुत फर्द है तुम, मेरे आने पे रुको रहना अगर मर्द हो। अभी पीछे वाले नहीं उठे, अभी पीछे उठ रहे, पीछे रूह थर्राती है कब्रों में बदन कांपती है, मैं अकेला हूँ रहता हूँ बहुत फर्क हूँ। अभी बैठिएगा, अभी बारियां पूछ ले, अभी बैठिएगा मैं अकेला हूँ, जो माहौल बनने जा रहा है ना उस माहौल कभी आपको नजर आए। मेरे मौला कभी कभी ऐसा कर्म करते हैं, मुझे देख के खुले जिगर मंदिर पे मुझे नहीं पता ये मतलब कितनी बात देते हैं। अभी मेरे आस के दामन फैल गया, जितनी की मिल गई मेरे बराबर एक मिनट रास्ते करने का मैं करना चाह रहा हूँ।
लेने के बनाने को आज सलाह में मुझे काफी से मुझसे मेरे भाई को बचना ये मेरी बैठे से नहीं कर पाएगा तो मेरे को रास्ते में तेरे भाई आज सलाह में मुझे पहुंचाने मेरा नाम है गाजी मैंने किसी को बिठाया के देखा है ऐसा बना काबू करने की कोशिश करी थी कि कोई नहीं तो अपनी चुप लेके आ गाजी को करी लेके तू देख के क्या बनता अब आज समय पे मुझे पहचाने मेरी तलवार से डरते हमें ना उठारे मैंने सुकून में मेरे हद में भाग मारे नाम को मेरे लगाता है जमाना मारे मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे मेरी हैबत से नजर आते हैं मेरी हैबत से नजर कहना